आप लोगों को मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ। आज 21 फरवरी है ना, तो 21 मार्च तक 1 महीने के अंदर आप 4 तरह के ड्राई फ्रूट खाकर प्रोस्टेट को कंट्रोल में कर सकते हैं। जिनको पेशाब रात को बार-बार आता है, 10 बार आता है, 20 बार आता है, 100 बार आता है, उसको आप नियंत्रण में कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राम राम जी। जी हाँ, गौर से चारों ड्राई फ्रूट को सुनना, लेकिन इनको खाने का जो खास तरीका है वो आपको समझना है। अगर आप गलत तरीके से खाएंगे तो फिर 1 महीना छोड़ो, 1 साल खाकर आप खाकर देख लो, 0% असर दिखाई देगा। जी हाँ, अगर आप सही तरीके से खाएंगे जैसे मैं बताऊंगा, तो अब मैंने बोला ना 1 महीने खाकर देख लो, आपको खुद ही पता चलेगा वो घर पर, मेरे कहने की बात ही नहीं होगी। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता 1 महीने के अंदर भी थोड़ा बहुत भी आपको असर नहीं दिखाई देता है, तो आप वीडियो आज उस दिन से आप वीडियो देखना बंद कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता। बात समझ आ गई? अब पहला ड्राई फ्रूट और जो चौथे नंबर वाला है ना ड्राई फ्रूट, वो सबसे सस्ता है, सबसे ज़बरदस्त वही है, सबसे सस्ता है वो। लेकिन आप उसको बहुत ही बेकार तरीके से जिस वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नुकसान होता है। अब पहला ड्राई फ्रूट बताने से पहले एक बात अभी बोल दूं वीडियो की शुरुआत में, प्रोस्टेट का भार अगर आपका 20-25 ग्राम के ऊपर जा रहा है, 20-25 ग्राम नॉर्मल है। अगर आपका 30 भी है, गौर कीजिए, अगर आपका प्रोस्टेट का भार 30 ग्राम भी है तो समझ लो अभी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपका ये अभी बॉर्डर पे काम चल रहा है, बॉर्डर लाइन पे काम है। 30 से ऊपर जाना अगर शुरू हुआ तो फिर वो मामला गंभीर हो रहा है, फिर सूजन बढ़ रही है, वो आपको कंट्रोल करना मुश्किल काम होगा फिर। तो जिनका भी प्रोस्टेट का भार अभी बढ़ना शुरू हुआ है, 30 ग्राम तक है, ठीक है, वो भी इन ड्राई फ्रूट्स को खाना शुरू करो। जिनका 30 ग्राम के ऊपर भी है वो भी खाना शुरू करो। अब बिना कुछ देरी के पहला ड्राई फ्रूट आपको मैं बता दूं, वो कौन सा है? ब्राजील नट्स। जी हाँ, ये ब्राजील नट्स भरपूर मात्रा में इनमें सेलेनियम है। और जिन भी बुजुर्ग भाइयों में 40-50 साल के बाद सेलेनियम की कमी होती है, उनमें प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ता है, ऐसा स्टडीज बोलती हैं। मन की बात नहीं बोल रहा है बंदा ये। तो जिंक की तो सॉरी सेलेनियम की डेफिशिएंसी कभी मत होने दो शरीर में 50 साल के बाद। अब तो 40 साल में प्रोस्टेट की समस्या हो रही है, मतलब 40 साल के बाद सेलेनियम की कमी मत होने दो अपनी बॉडी में, अपने शरीर में। तो सेलेनियम ब्राजील नट्स में सबसे ज्यादा होता है। गौर कीजिए मेरी बात, सबसे ज्यादा सेलेनियम किसमें है? ब्राजील नट्स में। ये सेलेनियम, इसका काम क्या है, क्यों मैं इतना जोर दे के बोलता हूँ? देखिए सेलेनियम जो है ना, सेलेनियम क्या करता है, आपके प्रोस्टेट के सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। मतलब है सेलेनियम ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, प्रोस्टेट की सेल्स की प्राकृतिक रूप से सुरक्षा करता है। इन शॉर्ट ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी काफी हद तक कम कर सकता है सेलेनियम। लेकिन अगर आप सही मात्रा में खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, ब्राजील नट्स की मात्रा अब आपने ध्यान से समझनी है बुजुर्ग भाइयों, क्योंकि महंगे होते हैं ये, लेकिन ये महंगे होने के बावजूद भी आपने खाने हैं। एक बार मंगवा लो, फिर आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ यार। क्योंकि कभी भी आप लोगों को महंगी चीज़, कभी भी आप लोगों को मतलब महंगी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देते, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको ये खाने चाहिए, पड़ेंगे, आपको खाने पड़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस बात को साइंस भी मानती है, ब्राज़ील नट्स बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं बीपीएच को कंट्रोल करने में। जी हाँ, ब्राज़ील नट्स 3 से ज़्यादा आप लोगों ने दिन में नहीं खाने। इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ब्राज़ील नट्स आपको दिन में सिर्फ़ 3 खाने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं खाने, तो नुकसान होगा। सेलेनियम ज़्यादा शरीर में नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरत है सेलेनियम की लगभग-लगभग आपको मैं चीज़ बता दूँ, जो एक ब्राज़ील नट होता है नॉर्मल साइज़ का, उसके अंदर 60 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम होता है। तो बहुत काफ़ी है ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, 2-3 ब्राज़ील नट से पूरी हो जाती है, मतलब जो कमी होती है सेलेनियम की, इतना मिल जाता है, 60 से 90 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम मिल जाता है 2-3 ब्राज़ील नट से। और कहीं अगर ब्राज़ील नट बड़े साइज़ का हुआ, एक नॉर्मल साइज़ जो होता है, बड़े-बड़े साइज़ होते हैं कभी इतना बड़ा, तो उसमें तो 100 माइक्रोग्राम या इससे ऊपर भी हो सकते हैं सेलेनियम, तो फिर एक ही काफ़ी है। साइज़ के ऊपर भी मैटर करता है। और देखो ब्राज़ील नट्स असर तो दिखाते हैं नो डाउट, लेकिन हर बुजुर्ग भाई का, हर पुरुष भाई का शरीर अलग-अलग होता है। कुछ को हो जाता है 15 दिन के बाद फ़र्क महसूस हो, कुछ को 1 महीने, कुछ को 3 महीने भी लग सकते हैं। हर
बंदे का शरीर अलग अलग होता है। अब तरीका मैंने आपको आपको मैंने डोज बता दी, दिन में 3 कब खाने, समय समझना है। दोपहर को लंच करने के 2 घंटा बाद बिना पानी में भिगोए आप लोगों ने ब्राजील नट्स खाने। समझ लिया आप लोगों ने। आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, रात को सोया नहीं था ना, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई, सोचना पड़ता है क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कोई चीज़ आपको गलत ना कहीं बता दूं, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है रात को। एक बार समझो 3-4 बजे सोया हूं मैं, पूरी रात नहीं सोया हूं। आप लोगों के लिए सोचिए कितनी मेहनत करता हूं मैं, तब भी आप चैनल को सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। ये ब्राजील नट्स आपने दोपहर को लंच करने के 2 घंटा बाद खाने हैं। 1 बजे लंच करते हैं तो 3 बजे के बाद आपने खा लेने बस। ध्यान रहे, कभी भी सुबह, शाम और रात को नहीं खाने, सोने से पहले। सोने से पहले तो खाने की कभी गलती करना ही नहीं। इसलिए ब्राजील नट्स खाने हैं यार। अरे कोई दिक्कत नहीं है, महंगा है मुझे पता है। अरे एक बार तो मंगवाओ, तब आपको पता चलेगा। 2-3 किलो इकट्ठे मंगवा लीजिए एक बार। देखो कुछ सस्ते भी होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी का फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं वीडियो में जो टैग करता हूँ वही मंगवाया करो। डिस्क्रिप्शन में जाया करो, वहां पर लिस्ट आ जाती है। जो मैं टैग करता हूँ, जो बताता हूँ, आप वही मंगवाया करो। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो कि हाँ कोई सस्ता है तो वही ब्राजील नट मंगवा लो। नहीं भैया, क्वालिटी का फर्क पड़ेगा। फिर आप लोग बोलेंगे हमें फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा मत करना, जो मैं बताता हूँ वो ब्राजील नट्स मंगवाने हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आप लोगों को दिख जाएंगे ब्राजील नट्स, वही मंगवाने हैं और नहीं मंगवाने। अब जो दूसरा ड्राई फ्रूट है, जो दूसरा सूखा मेवा, जो दूसरा नट है, वो काली किशमिश होती है, बीज वाली, जिसके अंदर बीज है। अब ये जो काली किशमिश है जिसके अंदर बीज हैं, इसके अंदर 3 चीजें प्रमुख हैं। एक तो इसके अंदर फाइबर बड़ा ज्यादा है। फाइबर ज्यादा होगा तो, फाइबर अगर ज्यादा शरीर में जाता है तो डाइजेशन आपका इंप्रूव होता है। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, कब्ज नहीं होती। कब्ज ना हुई तो आपके पौरुष ग्रंथि के ऊपर दबाव कम पड़ता है, वो रिलैक्स रहता है, मजे से काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो पाचन अच्छा होगा इसको खाने से। किसको? काली किशमिश खाने से, जिसके अंदर बीज होते हैं। दूसरा इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी बुजुर्ग भाइयों 60 साल के बाद आपकी जो कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको मजबूत करती है विटामिन सी मेरे भाई। समझ रहे हैं आप, ये चीज है। और तीसरा, इसके अंदर भरपूर मात्रा में नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें होती हैं, काफी वीडियोस में बता चुका हूं, जो प्रोस्टेट के सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ को रोक सकती है। जी हाँ, वो कंट्रोल में रखते हैं प्रोस्टेट के सेल्स को, कि भैया अपनी ग्रोथ मत करो, ग्रोथ को कंट्रोल में रखो। ये काम करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो सबसे रिच सोर्स है ये काली किशमिश। आप इसको लाइटली, हल्के में, मजाक में नहीं ले सकते। अब खाने का सही तरीका मेरे भाई। अच्छा हाँ, ये चारों ड्राई फ्रूट आपको किस दिन खानी है, वीडियो के अभी आगे एंड में बताऊंगा, तो वीडियो देखना, स्किप मत करना। जो काली किशमिश है, काली किशमिश आप लोगों को रात को 10 लेनी है, पानी में भिगो कर रख देनी है। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद काली किशमिश वाला पानी पीना है। काली किशमिश नहीं खानी, काली किशमिश वाला पानी पीना है। काली किशमिश बाद में बीज निकाल के खा लो, लेकिन जो सारा गुण है, जो सारा असर है, वो पानी में है। आपने काली किशमिश वाला पानी पीना है, ब्लैक रेजिन वाटर पीना है। लेकिन ध्यान रहे, पेट साफ करने के पहले नहीं, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं पी लेना है। पेट साफ कर लो पहले, चाहे गर्म पानी पियो, चाहे रात को त्रिफला खा लो, जो मर्जी करो, लेकिन पेट साफ होना चाहिए सुबह। उसके बाद ये पानी पीना है, बस पानी पी लिया। उसके बाद 2 घंटे का गैप दे दो, 2 घंटे बाद आप नाश्ता पानी, चाय कॉफी जो आपने पीना है वो आप कर लो। फिलहाल चाय कॉफी पीना नहीं है, लेकिन आप नहीं छोड़ते तो भैया फिलहाल ये काम करने के 2-3 घंटे बाद ही पी लो, जो पी खाना पीना है। तरीका आप समझ गए मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा बताने की जरूरत थोड़ी है ना। अब तीसरा जो ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट जब मैं बताऊंगी तो आप बोलेंगे अरे यार हम बचपन से खाते हैं। अरे यूट्यूब पर ऐसे बंदे बोलते हैं यार, इनको व्यूज चाहिए। अरे मेरे भाई, वो बादाम है। बादाम एक खास उम्र के बाद खास तरीके से खाओ भला। जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से खाकर देखो ना। बेशक आप लोग बोलेंगे हम पानी में भिगो के खाते हैं, ठीक है वो सही तरीका, लेकिन फिर भी गलती है। बादाम के अंदर जो विटामिन ई है वो तभी शरीर एब्जॉर्ब करेगा जब आप सही तरीके से खाएंगे, शरीर को थोड़ा समय देंगे बादाम को पचने में। देखो मेरे भाई, विटामिन ई जो बादाम के अंदर है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जो प्रोस्टेट के सेल्स की प्राकृतिक रूप से फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन करती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करती है, प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। विटामिन ई, इसके अंदर हेल्दी फैट है बादाम के अंदर, जो प्रोस्टेट की अच्छी सेहत को सपोर्ट करते हैं। खाने का सही तरीका समझिए, रात को 5 या 7, इससे ज्यादा लेने, मैं ज्यादा से ज्यादा 7, 5 या 7 बादाम रात को लिए,
पानी में भिगो के रखे, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद बिस्तर पर लेटे लेटे बिस्तर पर बैठकर बादाम नहीं खाने। पेट अगर साफ नहीं हुआ, सुबह अच्छे तरीके से फ्रेश नहीं हो, तब तक नहीं खाने बादाम, चाहे जो मर्जी कर लो। मैंने बताया चाहे रात को त्रिफला खा लो, चाहे आप जो मर्जी खा लो, चूर्ण खा लो, लेकिन भैया पेट साफ करो उसके बाद खाओ। नहीं तो ऊपर से खाओ नीचे से निकाल दो, वही बात होने वाली है। तो बादाम रात सुबह अपने पेट साफ करने के बाद छिलका उतारा, एक बादाम जैसे 5 बादाम है, एक बादाम लिया ऐसे यहाँ पे रखा, उसको ऐसे मुंह में रखा, थोड़ा चबाया से 1-2 सेकंड 1-2 मिनट तक चबाया, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा यानी आधा घंटा लगा दो 5 बादाम खाने में, मुंह के लार के साथ वो अच्छे तरीके से घुल जाए। बादाम को खाना नहीं, बादाम को पीना है। अब समझ जाओ कैसे चबाना है, बस दांत तभी दिए भगवान ने, चबाओ अच्छे से, निकल जाओ फिर। देखो अब मेन बात आती है 2 घंटे का गैप। ये मैं क्यों बोलता हूँ, कोई भी आप नट खाओ, सूखा मेवा खाओ, आप सुबह चाहे आप कोई भी ड्राई फ्रूट खाओ, लेकिन 2 घंटे का गैप कम से कम शरीर को दो, ताकि लीवर पेट उस चीज को पचाए, डाइजेस्ट करे, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन, ताकि आपका शरीर एब्जॉर्ब कर सके। अरे यार आप बादाम खाते हैं, उसके बाद दूध पी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रहे, थोड़ा समय दो। अरे यार सुबह अगर 7 बजे भी बादाम खाते हो तो 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाश्ता करने के बाद बादाम मत खाओ, या कोई बिना पानी में भिगो के खाता है तो गलत तरीका है। तो सही तरीका मैंने बता दिया, एक खास उम्र के बाद खास तरीके से खाओ अगर चाहते हैं, अगर प्रोस्टेट की समस्या कंट्रोल में आए, बार बार पेशाब कंट्रोल में आए, तो भैया इस तरीके से खाओ जैसे मैंने बताया। बातें छोटी सी हैं, लेकिन जब आप इनको जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो फर्क जो महसूस होगा बहुत बड़ा होगा। सुनने में आपको बातें हल्की लग रही होंगी, अरे यार, अरे आप समझिए बातों को, ये बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं आप लोगों को। अब जो अगला जो ड्राई फ्रूट है, इसका नाम बताने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर दो, हर बुजुर्ग भाई तक इस वीडियो को पहुंचाओ, आपकी जिम्मेवारी है। चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो उसके लिए मैं नहीं बोलता, वो आपकी इच्छा है, मत करिए, लेकिन इस वीडियो को कम से कम हर बुजुर्ग हर घर तक पहुंचाओ, ताकि हर बुजुर्ग भाई ये वीडियो को देखे और समझे कि हाँ, हम प्रोस्टेट को कैसे कंट्रोल करें। बड़ी कॉमन समस्या है, दूसरा बुजुर्ग भाई परेशान है प्रोस्टेट से, फिर यूरिन लीक होता है लास्ट में, तो उस कंडीशन तक ना पहुंचे तो अभी सच्चे के भी से आप लोग इन ड्राई फ्रूट्स को खाना शुरू कर दो। अब जो चौथा ड्राई फ्रूट है, जो बताया था वीडियो की शुरुआत में, सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव है, सबसे पावरफुल है, जिसको साइंस भी मानती है भाई हाँ ये जबरदस्त चीज है, वो कौन सा है? दैट आर वॉलनट्स, अखरोट। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अखरोट खाते ही गलत तरीके से हैं। कोई भी अखरोट को पानी में भिगो के नहीं खाता, जबकि आपको पता है कि असर पानी में भिगो के खाने के बाद ही होगा, वो तय है, वो पक्का है। कोई छत पर बैठ के अखरोट खाता रहता है, कोई वैसे ही खा रहा है, अरे क्यों? अरे इसकी प्रकृति गर्म है, तासीर की है, गर्म होता है ये, फिर बोलते हैं हम इससे कब्ज होती है, कोई बोलता है गर्मी हो, तो गलत तरीके से खाएंगे तो गर्मी होगी ना। अखरोट के अंदर 3-4 चीजें प्रमुख हैं, फिलहाल 4 क्या 3 प्रमुख हैं। सबसे पहली चीज, इसमें जिंक बड़ा ज्यादा है, जिंक प्रोस्टेट की खुराक है, जिंक प्रोस्टेट का भोजन है। अगर प्रोस्टेट को अच्छा भोजन मिलेगा तो भैया प्रोस्टेट खराब होने के चांस ही कम हो गए। जिंक आपके पूरे यूरिन फंक्शन को रेगुलेट करता है, पेशाब कम आता है, ज्यादा आता है, पेशाब की दार पतली है, इस सारी समस्याओं को जिंक अच्छे तरीके से कंट्रोल में करके रखता है, हैंडल करता है वो। दूसरी चीज जो अखरोट के अंदर है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये आपके प्रोस्टेट के इर्द गिर्द जो उसके अगल बगल में स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन उसको कम करने का काम करता है मेरे भाई, सूजन को। अब भैया सूजन अगर कम हुई तो लक्षण भी कम हो सकते हैं, वो तो फिर नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात, में समझाने ही क्या है ना, क्योंकि प्रोस्टेट में सूजन का खेल है सारा। अगर सूजन बढ़ रही है तो लक्षण भी बढ़ रहे हैं, सूजन कम हुई तो लक्षण भी कम हो सकते हैं, बस। तीसरी चीज जो अखरोट के अंदर है, दैट इज सेलेनियम। जी हाँ, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी कम है, ये मैं मानता हूं, लेकिन सेलेनियम है, थोड़ी मात्रा में है, लेकिन सेलेनियम है, इसलिए अखरोट खाने हैं। अब आपने बस सही तरीका समझना है, कैसे खाने हैं, कब खाने हैं। देखो मेरे भाई, रात को 2 अखरोट लिए, ऊपर से वो छिलका तोड़ के उसको निकाल दिया, और गिरी 2 बादाम, 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगो के, कटोरी में पानी भर दो, उसमें भिगो के रख दो बस। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद वो गिरी चबा चबा के, एक गिरी ली मुंह के अंदर रखी, उसको चबाए कम से कम भी 1-आधा मिनट से, घुल लार के साथ घुल जाए, फिर निकल जाओ, फिर दूसरी गिरी, ये आपने खाए। लेकिन ध्यान रहे सारे ड्राई फ्रूट आपको पेट साफ करने के बाद ही खाने, और 2 घंटे का गैप दे देना है, बस ये आपको समझा दिया मैंने। अब मेन बात आती है, चारों ड्राई फ्रूट हफ्ते में किस दिन खाने हैं।
देखो मेरे भाई, इनमें से जो 4 ड्राई फ्रूट मैंने बताए वीडियो में, ये चारों ड्राई फ्रूट आप लोगों को हफ्ते के 4 दिन खाने हैं। जैसे आज कौन सा दिन है? आज है आज कौन सा दिन है यार? मंगलवार है, आज शनिवार है। आज शनिवार के दिन आप लोगों ने क्या करना है? बादाम खा लिए। रविवार को आप लोगों ने अखरोट खा लिए। सोमवार को आप लोगों ने काले किशमिश वाला पानी पी लिया। बस मंगलवार को फिर आप लोगों ने वो ब्राजील नट खा लिए। ऐसे काम करना है। ये चारों ड्राई फ्रूट एक ही दिन में नहीं खा लेने कि सारे एक ही मुट्ठी में रखो। कुछ लोग ऐसे करते हैं बुजुर्ग भाई, वो चारों ड्राई फ्रूट लेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, चारों को इकट्ठे, 5 बादाम, 2 अखरोट, ऐसे ऐसे मत करो। यहाँ वहां की वीडियो से बातें सुनको, गलत तरीके से मत खाओ, आपको प्रोस्टेट की समस्या है। आपको फर्क देखना चाहते हैं तो भैया तरीके से खाओ, एक अच्छा तरीका होता है, उस तरीके से खाओ ना, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके। एक दिन में एक ड्राई फ्रूट, बस, ज्यादा खर्चा नहीं करना। एक महीने तक का खाकर देख लो। वीडियो की शुरुआत में बोलो 1 महीने का मैं समय दे रहा हूं बस। 21 फरवरी या 21 मार्च तक का खाकर देख लो जिस तरीके से मैंने बताया। अगर नहीं फर्क पड़ता है तो मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो आप उस दिन से देखना बंद कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो मत करना। ओह सॉरी, अगर सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर फर्क पड़ता है ना तो चैनल सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया है वीडियो रोज देखना। और अंत में एक बात, कद्दू के बीज पता है ना रात को खाने हैं, वो बार बार बताने की लोड थोड़ी, जरूरत है थोड़ी है, वो आपको पता है, वो कंपलसरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। रात को सोने से 2 घंटा पहले तो कद्दू के बीज जरूरी है। उसके बिना आप चाहे कोई ड्राई फ्रूट खा लो, कोई बीज खा लो, चाहे कोई घरेलू उपाय खा लो, काम नहीं होने वाला। वो तो जरूरी है, वो आपको हर साल के 365 दिन खाना है, हर दिन खाना है, उसमें कोई आपको छूट नहीं है, कोई हॉलीडे कोई छुट्टी नहीं है। वो आपको हर दिन खाने हैं कद्दू के बीज। ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो जिसने यहाँ तक पूरी देख ली, ये बात मैं आपको बोलता हूँ कि वो अपने प्रोस्टेट की समस्या को कंट्रोल में कर सकता है, चांस बढ़ गई अगर किसी ने वीडियो पूरी देखी। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना, जिसने भी आज की मेरी वीडियो पूरी देखी है यहाँ तक, वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर लिखना, आई वॉच फुल वीडियो। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना मुझे? आई वॉच फुल वीडियो, मैंने पूरी वीडियो देखी। लेकिन वही लिखना जो जिसने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी हो, मुझे पता चल जाएगा। मुझे सब पता चलता है कौन वीडियो कितनी देर देखता है, कितने मिनट देखता है, और आप किस किस की वीडियो देखते हैं, मुझे सब पता है ना। तो वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आई वॉच फुल वीडियो, बस। ज़्यादा टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बंदा आपके साथ, आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ है। मेरा चेहरा देख के बोर तो नहीं होगे कि यार रोज आ जाते हो पंकज भाई? अरे बोर मत होना यार, आपके भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बोर मत होना कभी भी, ठीक है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं अपना आपको गांव दिखाऊं, कहाँ मैं रहता हूं, मतलब कहाँ बैठ के वीडियो शूट करता हूं, और कहाँ मतलब मेरा हिमाचल है कैसा, तो आप लोग कमेंट करना, आई वॉच फुल वीडियो। मैं समझ जाऊँ कि हाँ आपको ज़रूरत है। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।